हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों से बोला था अभी 2-3 दिन पहले जब मेरी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि मैं आप लोगों के लिए एक यूनियन को लेकर एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उससे पहले आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी, आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना है वो मुझे ऐसा लगता है कि बताना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, बिफोर आप लोगों की यूनियन की वीडियो, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स का या ट्विन फ्लेम जर्नी का इम्पॉर्टेंट जो पर्पस है वो क्या है, क्यों आते हैं ट्विन फ्लेम्स, क्यों हम इस जर्नी में आते हैं या हमारी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आता है, व्हाई। ठीक है। सो ट्रू पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्रू पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आप लोगों को ये जानना। ठीक है। तो एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, जैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की जो वीडियोस बनाई हूँ आपके लिए, आपने प्लेलिस्ट भी देखी होगी, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट्स हैं, सोलमेट जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप की जर्नी हो या कार्मिक चीज़ों की जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ये सारी जर्नीज सोल जर्नी के अंदर आती हैं, राइट, स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आती हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि इन जर्नीज़ में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं या इन जर्नीज़ में आप जो भी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, एवरीथिंग, या बिहाइंड द सीन हो या वो आपके सामने हो, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो स्पिरिचुअल लेवल पे चल रही है, यानी कि 5D लेवल पे चलती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं आप लोगों को कि सबसे पहले ये समझिए कि सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी फिजिकल प्लेन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, राइट, वो एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये स्पिरिचुअल जर्नी का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है या वो इम्पॉर्टेंट जर्नी है जो सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर ही रहती है। ठीक है। यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखना है। तो ये ध्यान रखिए कि स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आती है ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सोलमेट जर्नी और कार्मिक रिलेशनशिप्स या जो भी उसकी जर्नीज़ हैं वो सारी चीज़ें फिजिकल प्लेन पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स या ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट इनडायरेक्टली करती है, यानी कि उनका फिजिकल प्लेन पर साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये काम करने आए हैं आपकी सोल को असेंशन पे ले जाने के लिए। ठीक है। आपकी सोल जर्नी को वो असेंशन पे ले जाने के लिए आपकी जो हम अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम अपनी लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट जब हम यहाँ पैदा होते हैं तो हमें वो सब चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जब सोल आती है हमारी इस धरती पर और हम जन्म लेते हैं तब वो सोल अपने साथ एक पर्पस लेकर आती है कि आपको जाना है और आपको ये काम करना है। लेकिन हम अपने फिजिकल प्लेन पर रहते हुए सारी चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं। ठीक है। हम अपने लाइफ के पर्पस में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने सोल के पर्पस को भूल जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं जिसमें कार्मिक्स भी होते हैं, कार्मिक भी आपकी अवेकनिंग कराते हैं, और 90%, मैं तो बोलूँगी 95% अवेकन आप सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप के कारण होते हैं। ओनली 1 to 5% लोग ट्विन फ्लेम्स के कारण अवेकन होते हैं। रेस्ट 95% लोग जो होते हैं वो आपके जीवन में कार्मिक होते हैं, जो आपको अवेकन करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका पार्ट बस इतना ही है आपके जीवन में कि वो आपको आपकी सोल से जोड़ दें, ताकि आप अपनी सोल जर्नी पर काम करके आप यहाँ क्यों आए हैं, आपके सोल का पर्पस क्या है, वो चीज़ आप समझ पाएं। ठीक है।
अब एक चीज़ आप लोगों को जो मुझे बतानी है इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर मैंने देखा है कि आप लोग बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि मैम यूनियन कब होगा। तो क्या ये सोल का पर्पस है कि आप यहाँ आए हैं कि आप यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ यूनियन में आ जाए? आपको लगता है कि यही पर्पस है ट्विन फ्लेम्स का इस दुनिया में? अब हम चलो ये चीज़ें साइड करते हैं, मुझे आप बताइए, ये अर्थ पर जो कि हम 5D जिसको हम पृथ्वी लोक बोलते हैं या हम मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बर्थ होता है तो डेथ भी होती है, राइट? अगर हम यहाँ की बात करें, अब यहाँ इस धरती पर जब भगवान कृष्ण भी आए थे, राधा कृष्ण जिसको हम बोलते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। उनका मकसद एक होना नहीं था, वो इस दुनिया में आए, उन्होंने बदलाव किए, प्यार की परिभाषा बताई कि वो त्याग होती है, राइट? प्यार त्याग मांगता है। चिपक के रहना किसी व्यक्ति के साथ में एडिक्शन कहलाता है। मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे उसके साथ यूनियन चाहिए। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप राधा कृष्ण की उस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं जिन्होंने यहाँ त्याग की परिभाषा दी है, एक प्यार की परिभाषा दी है? आज आपको राधा कृष्ण के मंदिर दिखते हैं जबकि उनकी शादी अलग हुई है। तो ये इस धरती पर जब राधा कृष्ण आए थे तो उनके लाइफ का जो पर्पस था वो अलग था। उनकी लाइफ में, क्योंकि जो कृष्ण है उनका एक अलग परिवार बना, राधा जो थी उनका अलग परिवार बना, ठीक है? तो वो लाइफ के अलग अलग पर्पस लेकर आए थे, लेकिन उनकी सोल का एक ही पर्पस था, इस ब्रह्मांड में प्रेम के प्रति लोगों को ये बताना कि सिर्फ चाहत या पाना ही प्यार नहीं होता, त्याग भी प्यार होता। और आज वो त्याग जो हुआ है उन लोगों का प्यार का, वही आज मिसाल है एक ट्विन फ्लेम जर्नी की। क्योंकि सोल लेवल पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे चलती है, फिजिकल लेवल पे आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर हमें लगता है कि पॉसिबल है तो उसके लिए आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा, राइट? लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सच में समझना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहें तो समझेंगे, नहीं चाहेंगे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब भी कर देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको इल्यूजन में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं एक कर्मा बिलीवर हूं। अगर मैं आपको गलत जानकारी दूंगी तो आप गलत चीज़ों को अपने मन में रखोगे। अगले 2 साल बाद, 4 साल बाद जब आप इस इल्यूजन से निकलोगे तब आप मुझे ही बद्दुआएं दोगे कि आपने हमें गलत बताया। तो मैं उस बद्दुआ का पार्ट नहीं बनना चाहूँगी। अभी आप मुझे भले ही 4 बातें मेरे पीछे करें कि आप तो गलत जानकारी दे दी, ये वो सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन अगले 2-4 साल बाद आपको जब सच समझ में आएगा कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, जब आपको यूनियन की चाह है, ठीक है? अब रही बात शिव शक्ति की, जिन्हें हम ट्विन फ्लेम जर्नी के उस पे आज सिंबल बनते हैं, उनका जो साइन है अर्धनारीश्वर का, वो एक सिंबल है शिव शक्ति का ट्विन फ्लेम की डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है? तो शिव शक्ति का कंपैरिजन अपने आप से करने से पहले आप ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड में आपने क्या किया है, क्या कोई बदलाव किया है? चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे शिव शक्ति हो, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स को छोड़ दो, क्या आपने जहाँ आप रहते हो एक शहर के ही अंदर स्पिरिचुअल लेवल पर कोई अच्छा काम किया है या कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है? क्या दुनिया में जागरूकता फैलाई है? क्या विश्व के कल्याण के लिए आपके मैस्कुलिन एनर्जी ने विष पिया है? क्या विश्व के कल्याण के लिए आपने लाखों साल तपस्या करने का सोचा है? आप इतने विचलित हो जाते हैं 8 दिन के सेपरेशन में, 2 दिन के सेपरेशन में, 4 महीने के सेपरेशन में, तो कैसे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? मैं सिर्फ आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के इल्यूजन से निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये ज़रूर सोच के रखिए कि स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप बदलाव लेके आएंगे तो आप मान सकते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है। आप खुद पे काम कर रहे हैं ताकि आपके अंदर जो बदलाव आए, जिससे आप इस दुनिया में, दुनिया की छोड़ दीजिए, आप अपने समाज में, आप अपने आसपास ही बदलाव लेके आइए, जो एक शुरुआत होगी।
क्या आप कर सकते हैं? अगर आपके अंदर सिर्फ पाने की चाहत है तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। अगर आपके अंदर त्याग की भावना है, आपका पार्टनर आपसे सेपरेट हुआ और उस सेपरेशन में अगर आप ये सीख के आगे बढ़ रहे हो कि मुझे अब अपने आप को बदलना है, मुझे कुछ नया करना है, ना कि मुझे बदलना है ताकि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैम कुछ भी कीजिए, मुझे वो चाहिए, वो मेरा ट्विन है। जिसके पीछे आप पागल हो रहे हो, क्या वो आपका ट्विन है? वो आपको, उसने आपकी जिंदगी बदतर कर दी है, क्या वो आपका ट्विन होगा? यहाँ पे ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आपके सोल लेवल को असेंशन पे ले जाने आता है, ना कि आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल पे ले जाके छोड़ देगा और आप एडिक्ट हो जाओगे और आप अपने आप को डिप्रेसिव मोड पे ले जाके पागल हो जाओगे उसके लिए। अगर यहाँ फिजिकल यूनियन होता है तो 99.99% सोलमेट्स और कार्मिक्स के होते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ से कर्मास बहुत सारे बुरे लेकर आए हैं तो कार्मिक से यूनियन हो जाएगा और जीवन में जब तक आप उनके साथ रहोगे तब तक आप लोग सफ़र करोगे। और अगर आपके जो भी बैड कर्मास थे वो क्लियर होते गए हैं और आपके अब अच्छे कर्म का उदय हुआ है और आपको उसके पुण्य, हम बोलते हैं कि अब आपके कर्म का भुगतान हो गया, अब आपके पुण्य कर्म उदय हुए हैं, तो हो सकता है फिर आपकी लाइफ में एक अच्छा सोलमेट आए और बचा हुआ पूरा जीवन आपका सुखमय बीते। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मेरे मैक्सिमम वीडियोस में मैंने आपसे कहा कि ट्विन फ्लेम की जर्नी को लेकर इल्यूजन में जाने की बजाय ये समझिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी भगवान की दी हुई एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप अपने अंदर बदलाव करते हैं, अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में करते हैं, ना कि सिर्फ किसी की चाह में, किसी को पाने के लिए आप खुद को बदल देते हैं। आप पागल हो जाते हैं। आप तंत्र, मेरे पास बहुत बहुत सारे लोगों का आता है, मैम तंत्र मंत्र जो भी हो। मैंने बोला मैं ये चीजें नहीं करती, क्योंकि भगवान की शक्ति के आगे, इस डिवाइन की शक्ति के आगे, इस परमात्मा की शक्ति के आगे मैं किसी और शक्ति को नहीं मानती। ये सच है। नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन अगर आपके साथ डिवाइन है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और मेरे साथ तो इतनी अच्छी मेरी सोल फैमिली है, तो मुझे पता है नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप भगवान से जुड़े हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, आप डिवाइन, आपके जो भी गॉड हैं, आपके अल्लाह हैं, आपके भगवान, हम जो भी जितने भी लोग हैं, अगर हम भगवान को पूजते हैं तो ये समझ लीजिए आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ अपनी चाहत को एक जुनून बना लोगे तो वो एडिक्शन है। उसमें आप तो अपने आप को खत्म कर ही रहे हो अंदर ही अंदर। आप अपने आप को सोशली लोगों से कट करके अपने आप को अकेला कर लोगे, क्योंकि आपका बस एक ही मकसद हो गया, मुझे वो चाहिए, मुझे वो कैसे भी चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एडिक्शन में बिठाने के लिए नहीं आती, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। वो जो सेपरेशन फेज आता है उसमें आप बैठ के वेट नहीं करते कि वो आए या वो बदल जाए और वो भगवान उसको, उसकी दिमाग बदल दो, उसकी बुद्धि बदल दो, नहीं। वो सेपरेशन में आप अपने ऊपर काम करते हो और आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि चाहे कुछ हो, अब मुझे बताना है कि मैं क्या हूं इस दुनिया में। अब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मैं क्या हूं। अभी तक तो मैं इसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब ये भी देखे कि मैं क्या हूं, ये भी जाने कि एक्चुअल में उसने क्या खोया है। जब आपके अंदर ये वाला वाइब आता है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको अब आगे बढ़ने की चाह है, ना कि रुक के उसका इंतजार करने की। और आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आपने खुद को स्टक करके रखा है सिर्फ नेगेटिविटी के अंदर। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। कोशिश हमेशा करती हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा 10 मिनट से ऊपर वीडियो चली ही जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई क्वेश्चन अराइज ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कल अपलोड हो जाएगी। आई ट्राई कि कल या परसों में मैं अपलोड करूँ, बट आज ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अगली वीडियो सुनने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस क्या होता है, वो क्यों आते हैं यहाँ। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैम वेबिनार स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि
जो सेशंस हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर से आप वेबिनार लेकर आइए, तो हम लोग वेबिनार के थ्रू सेशंस लेंगे। टोटल 9 सेशंस होते हैं पर्सनल हीलिंग के, तो वेबिनार में आप लोगों का 50% से भी कम चार्जेस है, अराउंड 60-70% ऑफ किया है मैंने अपने चार्जेस पे। वेबिनार मैं इस सैटरडे को होस्ट करने वाली हूँ 7:30 PM। अगर आप लोग वेबिनार जो इनर वर्क का फर्स्ट सेशन है उसका वेबिनार है, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाहता है मेरी पूरी सोल फैमिली में, तो आप लोग, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखी है, वहाँ से जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। बिकॉज़ मैं लिमिटेड सीट्स को ही अलाउ कर पाऊंगी। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेशन लेना चाहते हैं इनर वर्क का, सेल्फ लव जर्नी का, स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट स्टेप अगर आप लोग चाहते हैं सेशन लेना, तो आप लोग वेबिनार के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करूंगी और कमेंट में भी आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप जाकर अपनी सीट बुक करवा लीजिए, ठीक है। सैटरडे इवनिंग का कॉल रहेगा, आप लोग बुक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है टैरो की, या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस अगर आप वेबिनार में ना लेके पर्सनल भी लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को लेके कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग योर पास्ट लाइफ, रिगार्डिंग योर कर्मास, एवरीथिंग, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है उसको लेकर। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने यूनियन का, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई नो उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।